असें हर विषय चाहे वह टेलीविजन के मसले चाहे अन्य मसले ये सारे हल करने न। कुछ साड़ा प्रयास है कि गवर्नरी राज जल्दी हो जान, नहीं तो मैं लगता है कि शायद जल्दी का कोई हो गया तो फिर आपे के ऑर्डर करिए साइन करिए जजाकार जल्दी का कोई हो गया तो फिर आपे के ऑर्डर करिए साइन करिए जजाकार करके क्या फर्क। रात को 12 बजे के बाद सरकार को घोषणा करनी पड़ी थी कि हम आपकी पॉलिसी दे रहे हैं, तो हम भी टकराव नहीं चाहते। अगर सरकार टकराव चाहती है तो ठीक है, हम टकराव के मूड में अगर हम 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के अपनी जद्दोजहद कर सकते हैं, तो ये ऐसी कमरों में जो लोग बैठे हुए हैं और बड़ी बार हम ये कहते हैं ये बगैर कानून वाली एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैं रविंद्र राणा जी को कह दूं, अगर इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं हुआ तो अब की बार माफ नहीं साफ किया जाएगा, और माफ नहीं साफ किया जाएगा, और माफ नहीं साफ किया जाएगा। डेली माफ करने वाला नहीं, अब सबको साफ कर दिया जाएगा। बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अगर काम हमारा नहीं किया तो उनका चोपड़ा साफ हो जाएगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। हम इस देश के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज ये तिरंगा लगाए हम इधर बैठे हैं किस लिए? हम इस देश के वासी हैं, बाहर के थोड़ी है हम कोई, या कहीं और से आए हुए हैं। आपसे एक ही बात कही है, जब कोई रेगुलेशन नहीं मांगेगा आप इनकी जवानी वापस दे दो। ये राकेश जी हैं, कितनी एज हो गई है, अब 20 साल के लगे थे, इनकी जवानी वापस दे दो, हमारी जवानी दे दो, नदीप की दे दो, रामपाल जी की दे दो, और भी है मेरे भाई इतने। देखो आधे से ज्यादा गंजे हो गए जब लगे थे कुंडले कुंडले बाल थे, आधे से ज्यादा गंजे हो गए जब लगे थे कुंडले कुंडले बाल थे, कुंडलू कुंडलू बाल थे, ऐसे करते थे जब इस डिपार्टमेंट में। अरे भाई क्या हुआ है, सरकारी नौकरी लगी है जी, सरकारी नौकरी लगी है, जेल ही पता है इन लोगों ने बंधुआ मजदूरी की है कि गवर्नरी राज जल्दी हो जान, नहीं तो मैं लगता है कि शायद जल्दी का कोई हो गया तो फिर आपे के ऑर्डर करिए साइन करिए जजाकार जल्दी का कोई हो गया तो फिर आपे के ऑर्डर करिए साइन करिए जजाकार करके क्या फर्क। इलेक्शन पटवारी बनकर देवेंद्र राणा जी अपने घर लौटे तो उस समय रविंद्र राणा जी ने एक बात कही कि अगर एलजी साहब साइन नहीं करते तो फिर खुद ही जो है वो साइन करने पड़ेंगे। तो क्या लगता है वो साइन करने में देरी लगाई जा रही है कहीं ना मान ली जहां प्रधानमंत्री साहब ने इलेक्शन में 2014 में रैली की थी, उसके बिल्कुल सामने उसका घर है। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री साहब ने भी वादा किया 2014 इलेक्शन से पहले कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम डेली वेज का आते ही मसला हल करेंगे। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में पिछली 3-4 इलेक्शनों में ये चीज आ रही है, लेकिन काम पिछले 8 साल से लिंगर आन पे लिंगर आन किया जा रहा है। अगर रविंद्र राणा ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में बातचीत कर ली है तो देख लेते हैं, हम लोग तो बगैर पॉलिसी घर जाने वाले नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वाकई में बातचीत हुई होगी या फिर अभी भी आश्वासन नहीं है? देखिए, आश्वासन पे हम कभी भी जाने वाले नहीं है, ना किसी आश्वासन पे ना किसी मैनिफेस्टो की भाषा पे। हम लोग बगैर जो SRO 2 बने हैं, SRO 64, SRO 520, सरकार ने सिर्फ चूज करना है, 5-10 मिनट का काम है सेक्टर में बैठ के हमने SRO 520 लगाना है या SRO 64 लगाना है। अगर 64 लगाना है तो कल का कल ऑर्डर हो सकता है, 520 लगाना है उसमें अमेंडमेंट की जाए जो हम कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बगैर पॉलिसी लिए अगर ये सोचते हैं हमें अगर 70 और 71 दिन हो गए, अगर इससे डबल भी लगेंगे तो हम वापस जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि हर चीज को हमारा कोई ना कोई साथी 60 साल का होकर रिटायर होकर घर जा रहा है। और क्या पता डिप्रेशन की आर्थिक तंगी के कारण बहुत से हमारे साथी सुसाइड जो कर गए, और कई लोग ऐसे भी हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को ये कहना चाहते हैं, हमने सब एक्शन साहबान को आने वाले दिनों में और चीफ साहब को एक लेटर दे देना है कि पैसे की आर्थिक तंगी के कारण अगर कोई डेली वेज कैजुअल में सुसाइड करता है उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, जो हमारा PHE का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जब चीफ साहब से लेके जेई तक अगर किसी साथी को हरास किया गया, हम लोग अपने हक के लिए घर से बाहर निकले, हमें कोई शौक नहीं है 45 डिग्री टेम्परेचर में बेवकूफ़ी तरह यहाँ बैठे हुए हैं। हम अपने बच्चों को रोटी के लिए निकले हुए। और आने वाली 8 सितंबर को हम लोगों ने एक प्रोग्राम दिया है फ्रंट की तरफ से, सारे जितने डिवीज़न हमारे हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सब के सब साथी 11:30 बजे रैली की शक्ल में रोडों पर निकलेंगे। सब डिवीज़न जहाँ जहाँ साथी हमारे बैठे हुए हैं सबको हमने आपके थ्रू एक मैसेज दे दिया है। वैसे भी हम टेलीफोन करके आप सबको बता देंगे कि 8 तारीख
11:30 बजे हमारे सब डिवीजनों डिस्ट्रिक्टों साथी तैयारी कर लें। 5-7 दिन का हमने टाइम इसलिए दे दिया ज़्यादा कि आराम से तैयारी कर सब साथियों को बाहर निकालो। जम्मू वाले जम्मू निकालेंगे, सांबा वाले सांबा, कठुआ वाले कठुआ, बिलावर वाले बिलावर, बनी वाले बनी, बसोली वाले बसोली, इस तरह डोडा, भद्रवा, रजौरी, पुंछ, रियासी, दरमाड़ी, जहां जहां हमारे डिवीजन सब डिवीजन है, सब साथी बाहर निकलेंगे और अपने इलाके के ऑफिसरों को एक मेमोरेंडम के माध्यम से ये बताएंगे कि हम लोगों ने जो स्ट्राइक बिल्कुल स्लो रखी थी, अब उसको टाइट करने का टाइम आ गया। अभी नहीं तो कभी नहीं, अब आने वाला जो टाइम होगा 8 तारीख के बाद जो बड़ा प्रोग्राम हम देंगे वो 8 के बाद हम घोषणा करेंगे। उस दिन जितने ये प्रोविंस में फीलिंग पॉइंट है, पानी के सोर्स जितने बड़े हैं, वो सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। पानी की बूंद बूंद के लिए अगर लोग तरसेंगे, उसके सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रशासन की होगी। हम पिछले 7 फरवरी से लेके लगातार 15-15 दिन का टाइम देते आए और 22 जून से लगातार हम प्रोटेस्ट में अपने हक के लिए हैं। और आप बगैर पॉलिसी, हमारी सरकार से भी ये गुजारिश है, आप अगर लोगों का दर्द समझते हो तो हमारी जो मांग है रेगुलेशन प्रोसेस उसको स्टार्ट किया जाए। आपके पास 2 पॉलिसी बनी पड़ी हैं, अगर आप और डिले करोगे तो फिर हमें पीडीडी वाला स्टाइल करना पड़ेगा। जैसे पीडीडी वालों ने 3 दिन के लिए ये सिस्टम सारा ठप किया था और रात को 12 बजे के बाद सरकार को घोषणा करनी पड़ी थी कि हम आपकी पॉलिसी दे रहे हैं। तो हम भी टकराव नहीं चाहते। अगर सरकार टकराव चाहती है तो ठीक है, हम टकराव के मूड में अगर हम 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के अपनी जद्दोजहद कर सकते हैं तो ये ऐसी कमरों में जो लोग बैठे हुए हैं, और बड़ी बार हम ये कहते हैं ये बगैर कानून वाली एडमिनिस्ट्रेशन है। और मैं रविंद्र राणा जी को कह दूं, अगर इलेक्शन से पहले हमारा काम नहीं हुआ तो अब की बार माफ नहीं, साफ किया जाएगा। डेली वेज माफ करने वाला नहीं, अब सबको साफ कर दिया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर अब की बार जो है वो माफ नहीं, साफ किया जाएगा। फिलहाल कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अपना हक, अरे बड़े अफसोस की बात है, एक इंसान अपना हक मांग रहा है, आप उसको भीख समझ रहे हैं। क्या भीख मांग रहा है वो? उस बंदे ने काम किया है, वो खड्डे पे घुसा है। अगर पाइप टूटती है वही टेलीविजन ठीक करता है, अगर कोई मोटर सड़ती है वही टेलीविजन निकालता है, अगर कोई अफसरशाही को पानी पिलाता है वही टेलीविजन पिलाता है। अरे भाई मेरी बात बताओ, आप शबी के शबी हमारे भाई हो, आपको खुले दिल से लोगों ने वोट दिया है। अरे यार, आज ये मुसीबत पे आप एक बंदा भी मौन व्रत रख लिया आपने। अरे इनके लिए कुछ बोलो, ये भाई है आपके साथ खड़े होंगे इलेक्शन के टाइम, हर दम आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आप लोग इनके बच्चों को रोजी रोटी दोगे, एजुकेशन दोगे, ये बच्चों के खातिर खुले दिल से आपको वोट डालेंगे। लेकिन अगर कोई इनका नहीं होगा तो आपका कोई बनेगा नहीं बनेगा। सबको सब साफ हो जाएंगे, सीधी बात है। हम चाहते हैं हमें अपना अधिकार मिले। एक इंसान जिसने अपनी सारी जवानी दे दी इस डिपार्टमेंट को, बूढ़ा होके 60 साल का होके घर जा रहा है, आप उसको हाथ डाल रहे हो, कटोरा लेके घर भेज रहे हो। अरे यार, उसको गोली मार दो, कम से कम शहीदों में नाम तो आएगा। क्या लेके जाएगा वो? रिश्तेदारी से गया, बाल बच्चों से गया, माँ बाप बूढ़े उसके चले गए, और अपनी जवानी से भी गया। ठीक है, वो पॉलिसी नहीं मांगता आपसे, लेकिन शर्त एक है, एक शर्त है, आप उसकी जवानी वापस दे दो। जिस जवानी से वो लगा था ना, 18 साल, 20 साल, 23 साल, 25 साल, आप उसकी जवानी वापस दे दो, वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा। 25 साल वापस दे दो, हो गया 25 का, वो 60 का नहीं होगा, 50 का नहीं होगा, 55 का नहीं होगा। क्या दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। हमारे गवर्नर साहब थे जगमोहन जी, आज सारा जम्मू कश्मीर उनको सलूट करता है। क्यों करता है मालूम है? हम बताते हैं आपको, शायद किसी को नॉलेज नहीं इस बात की होगी। वो इसलिए, जब गवर्नर साहब थे जगमोहन जी, टेलीविजन को रेगुलर पॉलिसी मिली थी, और जब पॉलिसी मिली, आज वो लोग पूछते हैं उनको, गवर्नर साहब को, जगमोहन जी को, अरे भाई पिछली सरकारों ने पाप किया है, आप पुण्य कर दो, आपको भी ये लोग पूछेंगे। आज गवर्नर साहब को, जगमोहन जी को घर में लोगों ने तस्वीरें लगाई है, परमानेंट रेगुलर मुलाजिमों ने। क्यों? उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आज वो पूछते हैं उनको, अरे भाई एलजी साहब आप भी कर दो, आपको भी ये लोग पूछेंगे। ऐसा कौन सी प्रॉब्लम आ रही है आपको? आप खुले दिल से बोलो।
कोई बात नहीं, हम डेली विजर आपकी बात सुनेंगे। पहले हम आपको बात सुनाते थे, आप भी सुनाओ हमें। हम इस देश के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज ये तिरंगा लगाए हम इधर बैठे हैं किस लिए? हम इस देश के वासी हैं, बाहर के थोड़ी हैं हम कोई, या कहीं और से आए हुए हैं। आपसे एक ही बात कही है, जब कोई रेगुलेशन नहीं मांगेगा आप इनकी जवानी वापस दे दो। ये राकेश जी है, कितनी एज हो गई है, अब 20 साल के लगे थे, इनकी जवानी वापस दे दो, हमारी जवानी दे दो, नदीप की दे दो, रामपाल जी की दे दो, और भी है मेरे भाई इतने। देखो आधे से ज्यादा गंजे हो गए, जब लगे थे कुंडले कुंडले बाल थे, कुटलू कुटलू बाल थे, ऐसे करते थे जब इस डिपार्टमेंट में। अरे भाई क्या हुआ है, सरकारी नौकरी लगी है जी, सरकारी नौकरी लगी है, ये नहीं पता इन लोगों ने बंधुआ मजदूरी की है। क्या लगता है जिस सरकारी नौकरी में ये सोचकर आए थे क्या फ्यूचर बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा, आज वही खतरे में पड़ गई है? खतरे में सर, क्या बताएं आपको। कहते कुछ पर्दे में बातें रहने दो, पर्दा निशी पर्दा उठ गया तो खुद चेहरे सामने आ जाएंगे। ऐसे आप वो चेहरे नहीं सामने लाना चाहते? नहीं लाना चाहते, पता क्यों? बड़े बड़ों के नकाब उतर जाएंगे। अगर आप इतना सोचते हैं उनके बारे में तो वो क्यों नहीं सोचते फिर आप? नहीं सोचते सर, पता नहीं क्या, कोई पता नहीं, उनको भी शायद कोई मजबूरी है बेचारों को। शब्बी के शब्बी हम उनको, इतनी इतनी बड़ी हस्तियां, उनको मजबूरी होगी शायद कोई, ये भी हो सकता है। जब उनको आगे कोई जाने नहीं दे रहा, आगे उनकी बात नहीं पहुंचने दे रहा, उसी का उनकी पार्टी का बंदा शायद कोई। हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, हो सकता है उनको शब्बी के शब्बी उनको कोई आगे नहीं जाने दे रहा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाकी इतना है, बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है। लेकिन रविंदर राणा जी तो कह रहे हैं हम नहीं उसकी बातचीत बुराई कर कर रहे रहे हैं। हैं, हम कर रहे हैं अपने हक की बात। आप हमारे बच्चों को रोजी दो, हम आपको वोट करेंगे, आपका झंडा भी उठाएंगे, जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। अंदर भी किया गया, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी बोला, लाठियां चलाए, गोलियां चलाए, जो कुछ मर्जी करे, सिर कलम कर दे हमारा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब पॉलिसी लेके रहेंगे, हम ये बता देंगे, हम पॉलिसी लेके रहेंगे, इन्हीं से लेंगे जिनकी गवर्नमेंट है, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं जाएंगे, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट नहीं है, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तब सबको रेगुलाइज कर दिया जाए। इतनी देर में इनका चोपड़ा साफ हो जाएगा। सीधा सीधा स्पष्ट संदेश है हमारा। हम ये नहीं कहते हैं कि आज भी हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले पहले अगर काम हमारा नहीं किया तो उनका चोपड़ा साफ हो जाएगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे। जय हिंद, जय भारत।